विनय पत्रिका पद संख्या 142। हे कृपानिधि राम जी, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं किस प्रकार आपको अपनी विनती सुनाऊं। जो कुछ भी मैं करता हूं सो सभी धर्म के विरुद्ध होता है। फिर नाथ, आपको मैं क्यों अच्छा लगने लगा। यद्यपि मैं यह जानता हूं कि संपूर्ण जड़ चेतन भगवान श्री हरि का ही रूप है, पर मैं उस हरि स्वरूप को भूलकर भी नहीं देखता। मैं तो अपने नेत्र रूपी पतंगों को कामनी रूपी अग्नि की शिखा में जलने के लिए भेजता हूँ। मैं यह समझता हूँ और दूसरों को भी समझाता हूँ कि कानों की सार्थकता तो आपकी कथा श्रवण करने में ही है, किंतु मैं तो उन कानों से सदा दूसरों के दोष सुनकर उन्हें हृदय में भरता और संतप्त होता हूँ। जिस जीव से गुणानुवाद गाकर बिना ही परिश्रम के परम सुख प्राप्त कर सकता हूँ, उस मुख से जीभ से मेढक की नाई दूसरों की निंदाएं रट रट कर अपना जन्म खो रहा हूँ। मैं यह बात सबको सिखाता फिरता हूँ कि हृदय को अत्यंत शुद्ध कर लो, तभी उसमें भगवान श्री हरि विराजेंगे। किंतु मैं स्वयं अपने हृदय में अभिमान, मोह और मद आदि दुष्टों की मंडली को बसाता हूँ। जिस दुर्लभ मनुष्य शरीर को धारण कर भक्तजन भगवान के परम पद को प्राप्त करने की साधना करते हैं, मैं उसे व्यर्थ ही खो रहा हूँ। घर में सोने के घड़ों में अमृत भरा रखा है, पर उसे छोड़कर आकाश में कुआं खुदवाता हूँ। मन से, कर्म से और वचन से मैंने जो पाप किए हैं, उन्हें तो मैं यत्न कर कर बड़े जतन से छिपाता हूँ, और यदि दूसरों की प्रेरणा से अथवा ईर्ष्यावश कहीं कोई शुभ कर्म बन गया है तो उसे जनाता फिरता हूँ। ब्राह्मणों के साथ द्रोह करना तो मानो मेरे हिस्से में ही आ गया है। जबरदस्ती सबसे वैर बढ़ाता हूँ। इतना बुद्धि भ्रष्ट होने पर भी मैं सब संतों के बीच बैठकर अपनी बुद्धि के विलास को गिनाता हूँ। उनमें उत्तम ज्ञानी संत बनता हूँ। चारों वेद, शेषनाग और शारदा आदि का निहोरा करके उनसे यदि मैं अपने दोषों का बखान कराऊं, तब भी हे प्रभु, मेरे वे दोष 100 कल्प तक समाप्त नहीं होंगे। फिर भला मैं एक मुख से उनका कहाँ तक वर्णन करूं। यदि मैं अपनी करनी पर विचार करूं तो क्या मैं आपकी शरण में आने का साहस भी कर सकूं। परंतु श्री राम जी का बड़ा ही कोमल स्वभाव और असीम शील है, इसी बात का बल मन को दिखाता रहता हूँ। हे प्रभु, इस तुलसीदास के पास ऐसा एक भी गुण नहीं है जिससे स्वप्न में भी आपको रिझा सके, किंतु हे नाथ, आपकी कृपा के आगे यह संसार सागर गाय के खूर के समान है। यह जानकर जी में संतोष कर लेता हूँ कि आपकी कृपा से मैं विपरीत आचरण वाला होने पर भी संसार सागर से सहज ही तर जाऊंगा। अब ये पद का वाचन करता हूँ। सकुचत हूँ अति राम कृपा निधि, क्यों करी विनय सुनावऊँ। सकल धर्म विपरीत करत, के ही भांति नाथ मन भावऊँ।
जानत हूँ हरि रूप चराचर, मैं हठि नयन न लावं। अंजन केस सिखा जुवती, तह लोचन सलभ पठावं। अस्त्रवनी को फल कथा तुम्हारी, यह समझाऊँ समझावं। तिन अस्त्रवननी पर दोष निरंतर, सुनी सुनी बरी भरी तावं। जेहि रसना गुण गाय तिहारे, बिनु प्रयास सुख पावं। तेहि मुख पर अपवाद बेक, ज्यों रटि रटि जन्म नसावं। करहु हृदय अति विमल बसहि हरि, कही कही सबहि सिखावं। हऊँ निज उर अभिमान, मोह मद खल मंडली बसावं। जो तनु धरि हरिपद साधहि जन, सो बिनु काज गवावं। हाटक घट भरी धरियो सुधा गृह, तजि नभ कूप खनावं। मन क्रम बचन लाय किन्हे, अग ते करि जतन दुरावं। पर प्रेरित ईर्षा बस कबहु किय, कछु शुभ सो जनावं। विप्र द्रोह जनु बाट परयो, हठि सब सो बैर बढ़ावं। ताहु पर निज मति विलास, सब संतन माझ गनावं। निगम शेष सारद निहोरी, जो अपने दोष कहाऊं। तो न सिरा अहीं कलप सत लगी प्रभु, कहा एक मुख गावं। जो करनी आपनी विचारऊं, तो की शरण हऊँ आऊं। मृदुल सुभाव शील रघुपति को, सो बल मन ही दिखावं। तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं, जेहि सपने हूँ तुम ही रिझावं। नाथ कृपा भव सिंधु, धेनु पद समझो जानि सिरावं।